मैं हूं अबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस में। मंत्री कारजोल की ओर से किया गया बीजापुर एयरपोर्ट कामगारियों का जायजा। बीजापुर शहर के बुरनापुर इलाके में निर्माण हो रहे एयरपोर्ट कामगारियों को आज जल संसाधन मंत्री गोविंद कारजोल ने जायजा लिया और 2023 तक इस एयरपोर्ट का पूरा निर्माण होने का भी भरोसा व्यक्त किया है। मंत्री गोविंद कारजोल ने पुलिस और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच बहस। कोप्पड़ जिला गंगावती में रहे अंजनाद्री पहाड़ वाली मंदिर का सीएम बोम्मई दौरा कर रहे हैं। इसी के चलते हेलीपैड पर पहुंचे बीजेपी कार्यकर्ताओं को यहां से जाने की बात पुलिस ने कही तो बीजेपी कार्यकर्ता और पुलिस के बीच बड़ी बहस शुरू हुई और पुलिस अधिकारियों को सस्पेंड की धमकी भी दी बीजेपी वालों की ओर से। वीर शैव लिंगायत को ओबीसी में शामिल करने की मांग। गुलबर्गा में अखिल भारत वीर शैव लिंगायत वेदिके की ओर से विशाल रैली का आयोजन करके डीसी के जरिए सरकार पर दबाव डाला गया है कि वीर शैव लिंगायत समुदाय को सरकार ओबीसी रिजर्वेशन में शामिल करे। कल राज्य में होगा राहुल गांधी का दौरा। डीके शिव कुमार का बयान। हुबली में केपीसीसी अध्यक्ष डीके शिव कुमार ने जानकारी दी है कि कल 2 अगस्त को हुबली में ऐतिहासिक सभा की जाएगी जिसमें सभी कार्यकर्ता और कांग्रेस के पदाधिकारियों को हिस्सा लेकर कामयाब बनाने की सूचना दी केपीसीसी राज्य अध्यक्ष डीके शिव कुमार ने। मसूद और फाजिल के परिवार से मुलाकात की जाएगी। सीएम बोम्मई। बेंगलुरु में सीएम बोम्मई ने मीडिया के जरिए कहा कि परवीन नेटारू की हत्या के कातिलों को जल्द दबोचा जाएगा। अगले 2 दिन में ये केस एनआईए को दिया जाएगा। कुछ टेक्निकल काम है जिसे पूरा किया जाएगा। मृतक फाजिल और मसूद के घर पर दौरा न करने पर सीएम पर कई सवाल उठे थे। इस पर सीएम ने कहा कि अगले कुछ दिनों में फाजिल और मसूद के परिवार से मुलाकात की जाएगी। क्या सच में मुलाकात होगी या सिर्फ दिलासा देने के लिए सीएम जी ने ये बयान दिया है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। कुमारस्वामी ने किया मृतकों के घर का दौरा। दक्षिण कन्नड़ा जिला में हुए लगातार 3 की हत्याओं के बाद राज्य में माहौल गरमाया गया है। आज दक्षिणी कन्नड़ा जिला में पूर्व सीएम कुमारस्वामी, सीएम इब्राहिम ने परवीन, मसूद और फाजिल इन तीनों युवकों के परिवार को अपनी तरफ से हर परिवार को 5-5 लाख देकर के परिवार की मदद और दिलासा दिया। कुमारस्वामी ने गाय के माते को चूमा। सीएम बोम्मई ने आज कोप्पड़ जिला गंगावती तालुका में रहे अंजनाद्री पहाड़ वाली मंदिर में सीएम बोम्मई ने विशेष पूजा करके वहां पर रहे गाय के माते को चूमा। ऐसी आस्था रखने वाले देश में कब नफरत फैली और किसने फैलाया? इंसानों से ज़्यादा जानवरों की परवाह करने वाले सभी तो इंसान हैं। कोई अम्मी की कोख से जन्मा है तो कोई माँ की गोद में रोता आया। कौन है जो भाईचारे से रहे समाज में नफरत का पाठ पढ़ा रहा है? हत्याओं के मामलों को जल्द सुलझाया नहीं गया तो सत्याग्रह करूंगा। कुमारस्वामी। राज्य के नाजुक हालातों में अब सियासत भी शुरू हो गई है। मृतकों के परिवार का क्या हाल हो रहा होगा इस पर कोई नहीं सोच रहा, लेकिन उनके मामलों को लेकर अपनी सियासत शुरू कर दी है सभी दल के नेताओं ने। आज कुमारस्वामी ने दक्षिणी कन्नड़ा जिले में मृतकों के परिवार को मिलने के बाद मीडिया से जानकारी दी कि कत्ल करने वाले दरिंदों को सजा होनी चाहिए, तभी परिवार को इंसाफ मिलेगा। लेकिन सरकार सिर्फ अपने बयानों से सख्त कार्रवाई का नाम दे रही है। जनता ने दोनों दलों को मौका देकर देखा है राज्य में, लेकिन दोनों ने सिर्फ अपना फायदा ढूंढा, ना कि जनता का। अगर सरकार जल्द से जल्द इन मामलों को नहीं निपटाएगी तो हमारी तरफ से सत्याग्रह किया जाएगा, कहा कुमारस्वामी ने। कलेक्टर बने किसान और किया फसल बोने का काम। आज के दौर में लोग अपने खेती की ज़मीन को बेचकर सिटी डेवलपमेंट करते हैं। आज की युवा पीढ़ी को कृषि में लाने के मकसद से उत्तर कन्नड़ा जिला कलेक्टर मुलाई मुगीलन ने खुद खेतों में जाके किसान बन के फसल लगाकर युवा पीढ़ी को संदेश दिया है कि कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता, काम तो काम होता है, चाहे वो
पीएम बनना हो या किसान। बारिश के चलते घरों में पानी, लोगों की आंखों से निकले आंसू। राज्य में हो रही लगातार बारिश के चलते गदग जिले में पिछले 3 दिनों से शहरी इलाके के SM कृष्णा, बड़ावने और आटो कॉलोनी में 50 से ज़्यादा घरों में बारिश का पानी चले जाने से रात भर यहां के लोग पानी ही बाहर निकालते नजर आए। नाग पंचमी के त्यौहार की तैयारी में लगे हैं बाकी लोग, लेकिन इन्हें बारिश ने त्यौहार करने के लायक भी नहीं छोड़ा, ऐसा कहना है यहाँ की जनता का। वर्दी पहनने के बाद धर्म नहीं देखा जाता, DGP परवीन सूद। मंगलुरु में DGP परवीन सूद ने कहा कि परवीन, फाजिल और मसूद की हत्याओं की जड़ तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है। मामलों की पल पल की जानकारी SP हो या कमिश्नर मीडिया को देते रहेंगे। इन 3 घटनाओं के पीछे जो भी व्यक्ति या संगठन का हाथ है उनसे हम नहीं डरते, चाहे वो कितने ही क्यों ना ताकतवर हो। वर्दी पहनने के बाद किसी भी धर्म का दोषी क्यों ना हो, उस पर बेझिझक कार्रवाई की जाएगी, कहा DGP परवीन सूद ने। नाइट कर्फ्यू उल्लंघन के चलते 200 वाहन और 90 लोगों की गिरफ्तारी। मंगलुरु में हत्याओं के बाद प्रशासन की ओर से शाम 6 बजे से नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। इसी के चलते पुलिस की चेकिंग में नाइट कर्फ्यू और सेक्शन 144 का उल्लंघन करने वालों की गिरफ्तारियां की हैं, जिसमें 200 वाहन और 90 लोगों की गिरफ्तारी करने की जानकारी मंगलुरु पुलिस कमिश्नर शशि कुमार ने दी। और खबरों के लिए देखते रहिए 4TV न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।